दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने सबने बहुत अच्छा किया है, सभी को बहुत अच्छी सीटें आई हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ है। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। एनडीए की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी, जिनको इतनी सीटें आई हैं, बिहार में अभी 1 नंबर की पार्टी बन गई है, दूसरे नंबर पे जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, और तीसरे नंबर की पार्टी बनी है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। जेडी को बड़ा झटका लगा है। 75 सीटों वाली पार्टी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब देखना ये है कि बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं, 89 सीट, क्या वो वाकई में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर मुख्यमंत्री बीजेपी में से कोई एक होगा। पक्ष विपक्ष हर तरफ से एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है, क्या वाकई नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, इनका बहुत ही बुरा हालत रहा। इतना बुरा हाल हुआ कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जो कि AIMIM के बराबर में है लगभग, क्योंकि MIM को भी 5 सीटें मिली बिहार में। उन्होंने लगभग 24-25 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारे, जिनमें से 5 सीटों पे उनकी जीत हुई है। बिहार की 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया है। एक बात और भी है जो ध्यान देने वाली बात है बहुत ही, कि बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी अभी इतनी मजबूत है कि अगर वो चाहे तो बीजेपी से अलग होने के बाद भी वो सरकार बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स चाहिए। 122 सीट्स कैसे होते हैं? 85 नीतीश कुमार के, 25 आरजेडी के, 6 INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग पावर में आने के लिए, CM बनने के लिए या कुछ भी हो, अलायंस करना पड़े तो MIM के भी 5 विधायक हैं, उनके साथ भी अलायंस अगर कर सकें तो कर लें। और 2 सीटें CPI-ML और 1 सीटें बहुजन समाज पार्टी। ये तो वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है, 123 हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं अगर मुख्यमंत्री बनाए तो ये उनकी गलती होगी, और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ही अभी तक CM फेस हैं। अब तक उनका ही ये कहा जाता है कि वो ही CM बनेंगे, क्योंकि नारा तो अब यही लगाया जा रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। इस विधानसभा चुनाव में महुआ सीट भी काफ़ी चर्चा में रहा। महुआ सीट इसलिए चर्चा में था क्योंकि वहां से तेज प्रताप यादव, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का गठन किया था, जनशक्ति जनता दल, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वहां से चुनाव हार जाते हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप को हार का सामना करना पड़ा है, जिनको उनके पिता ने पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल बनाया, और खुद चुनाव में उतर गए, लेकिन वो हार जाते हैं। हालांकि उनकी सीट और उनके जीतने का जो मार्जिन आप देखिएगा, तो अगर आरजेडी और AIMIM दोनों अगर मिल करके इनको अगर सपोर्ट करते तो शायद ये सीट वो निकाल लेते, महुआ से वो जीत जाते, चुनाव नहीं हारते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। NDA अलायंस में यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके कैंडिडेट यहाँ से जीत करके विधानसभा गए हैं। महुआ से LJP-RB के संजय सिंह को जीत मिली, और इनके जो जीतने का मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 45,000 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। एक और सीट जो बहुत सुर्खियों में था वो था छपरा से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, मशहूर भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं, सिंगर हैं, आप सभी जानते हैं उन लोगों को। उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ से आरजेडी के टिकट से, और वो खुद हार जाते हैं। वो अपनी सीट नहीं बचा पाए यहाँ से, 7600 वोटों से वो यहाँ से हार जाते हैं चुनाव। इधर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव अपनी सीट नहीं बचा पाए। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने करारी शिकस्त दे दी। छपरा सीट से भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब इस बार विधानसभा जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था आरजेडी से,
आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया और रघुनाथपुर से वो विधायक चुने जा चुके हैं। इलेक्शन वो जीत गए हैं और वो भी इस बार विधानसभा में जाएंगे। रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब की जीत हुई। इन सब के साथ एक सीट और है जिसकी चर्चा करनी भी ज़रूरी है, वो है रामगढ़। रामगढ़ एक ऐसा विधानसभा है जहां से बहुजन समाज पार्टी जो कि बिहार में एक सीट लेकर के आई है और वो भी आप देखेंगे कि बहुत मार्जिन से वो जीतते नहीं हैं इस चुनाव को। वो महज 30 वोटों से ये चुनाव जीतते हैं। 30 वोट अगर किसी को कम ज़्यादा हो जाए तो वो चुनाव हार जाते। बिहार चुनाव में बीएसपी के खाते में एक सीट रामगढ़ सीट पर बीएसपी प्रत्याशी की जीत हुई है। 30 वोट से सतीश कुमार यादव चुनाव जीत गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं जन सुराज की, यानी प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई और चुनावी मैदान में उतर गए और किस्मत आजमाना कहिए या जो भी कहिए, उन्होंने पूरे 243 के 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। प्रशांत किशोर के लिए बिहार विधानसभा चुनाव तो जैसे सियासी हादसा साबित हो गया और जन सुराज को इतने कम वोट आए कि उनके एक भी विधायक नहीं चुने गए, जबकि उन्होंने बहुत हवाबाजी करी थी। उन्होंने बहुत अपना माहौल बनाया इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और इंटरव्यूज़ भी वो बहुत सारे देते थे। लेकिन इस चुनाव में पार्टी की ऐसी भद्द पिटी है। उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए थे। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक के कहा कि अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात, अब राजनीति वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू को तो 85 सीट आ चुकी हैं, तो अब वो क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू ख़त्म हो जाएगी, यानी उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब इस 2025 के चुनाव के बाद वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगा और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तक तो यही कयास लगाया जा रहा है, बाकी अब आगे क्या होता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी किधर भी पलट के जा सकता है। लेकिन अब तक तो यही कहा जा सकता है कि अब तक के जो आंकड़े हैं, डेटाज है और जो माहौल है, उससे यही समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।